ये क्लास नोट शेयर हो रहे हैं आपके साथ। यस मैम। यस मैम। हमने कर लिया है कूल सल्फ्यूरिक एसिड को फ्रॉम 130 डिग्री टू 35 डिग्री। अब हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड ग्लोबल टावर में आएगा आफ्टर कूलिंग या चिलिंग के बाद, उसके अंदर इम्प्योरिटीज है। आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है। आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी आई कहाँ से? अगर याद हो मैं तो यही पाइराइट चेंबर में हमने आयरन सल्फाइड को गर्म किया था। आयरन सल्फाइड, आयरन पाइराइट की ओर को जब हम गर्म करते हैं तो उसमें आर्सेनिक ऑक्साइड एज इम्प्योरिटी के तौर पर उस ओर में एग्जिस्ट करता है। वहां से आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी का सोर्स जो है वो है पाइराइट है। ठीक है, आयरन ठीक है। आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी का सोर्स आयरन पाइराइट है। लेड सल्फेट कहाँ से आएगा? क्योंकि हमारा चेंबर हर तरफ से लेड से बना है। सल्फ्यूरिक एसिड के कुछ फ्यूम्स लेड के साथ रिएक्ट करके लेड सल्फेट बनाते हैं, जो कि एज इम्प्योरिटी के तौर पर एक्ट करता है। और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन तो हम खुद ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन तीन इम्प्योरिटीज को अब हमने रिमूव करना है ताकि हमारा जो एसिड है वो रिकवर हो सके, अप टू 90% तक उसकी प्योरिटी जा सके। लेड सल्फेट को रिमूव करने का ये तरीका है कि लेड सल्फेट जो है वो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड जिसके अंदर लेड सल्फेट की इम्प्योरिटी होगी, आपको लगेगा वो थिक है, यानी कि उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटीज हैं जो सस्पेंडेड हैं। तो इसको एक काम तो ये किया जाता है, इसको डाइल्यूट कर लिया जाता है। इसके अंदर वाटर ऐड किया जाता है, आप इसको डाइल्यूट कर लो। डाइल्यूट करके ये थिन हो जाएगा, इसको फिल्टर करना आसान हो जाएगा। हम इसको डाइल्यूट करेंगे। डाइल्यूशन के बाद हम इसकी फिल्ट्रेशन करेंगे। जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो इनसोलेबल लेड सल्फेट फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगा और हमारा प्यूरिफाइड जो लिक्विड है जिसके अंदर लेड सल्फेट नहीं है वो आपके फिल्ट्रेट के तौर पर नीचे से कलेक्ट कर लेंगे। अब आपके पास बची इम्प्योरिटी आर्सेनिक ऑक्साइड की और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की। आर्सेनिक ऑक्साइड का रे को खत्म करवाने के लिए हम फिर आपके पास जो फिल्ट्रेट में आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड आएगा उसमें हम H2S गैस पास करवाते हैं। जब आप हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उसमें पास करवाएंगे तो आर्सेनिक सल्फाइड के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे अगेन, और वाटर बनेगा। ऊपर वाले पोर्शन में भी हमने वाटर ऐड कराया, हमारा एसिड जो था वो डाइल्यूट हो गया। नीचे वाले स्टेप में जब हम आर्सेनिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटी को रिमूव करवा रहे हैं आर्सेनिक सल्फाइड में, तो वो भी किसमें चेंज हो रहा है? बाय प्रोडक्ट के तौर पर हमारा वाटर रिलीज कर रहा है और हमारे एसिड को फर्दर डाइल्यूट कर रहा है। अगेन आर्सेनिक सल्फाइड प्रेसिपिटेट्स बनाएगा, अगेन यहाँ पर हम फिल्ट्रेशन करेंगे। अब आपको ये समझना चाहिए जो पीछे हमने इतने सारे यूनिट ऑपरेशंस पढ़े हैं वो बारी बारी सब यहाँ पर आने वाली इंडस्ट्रीज में यूज होंगे। इस इंडस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड की इंडस्ट्री में हमने कौन सा यूनिट ऑपरेशन यूज किया है? हमने बॉयलर यूज किया है स्टीम के प्रोडक्शन के लिए। हमने फिल्टर यूज किया है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए। आर्सेनिक सल्फाइड को हम अगेन फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद अभी भी हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अब वाटर है और काफी सारा वाटर ऐड हो गया है। एक लेड सल्फेट वाले प्रोसेस से आया है, क्लोरीन की रिमूवल से आया है, और एक आर्सेनिक ऑक्साइड की वजह से आया है वाटर। नाइट्रोजन ऑक्साइड की जो इम्प्योरिटीज हैं, अगेन जो डाइल्यूटेड एसिड है उसके अंदर हम अमोनियम सल्फेट ऐड करते हैं। अमोनियम सल्फेट NO और NO2 के साथ मिलकर नाइट्रोजन गैस बनाएगा। इनर्ट गैस है। गेल एसिड टॉवर से इसको हम कलेक्ट करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा और वाटर बनाएगा। अगेन सल्फ्यूरिक एसिड तो प्योर हो गया लेकिन अगेन वाटर है, यानी कि जब तीनों इम्प्योरिटीज को रिमूव करके आपके पास एट द एंड सल्फ्यूरिक एसिड बचेगा तो उसके अंदर काफी कंसंट्रेशन आपने खुद वाटर की ऐड कर दिया है और वो काफी डाइल्यूटेड एसिड है। यानी कि जो हमारा 80% एसिड हमने ऊपर कलेक्ट किया था वो ऑलमोस्ट यहाँ तक पहुंचते पहुंचते 70 से 65% तक रह जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम लेड चेंबर प्रोसेस के थ्रू जो एसिड यहाँ तक आपके पास आएगा उसको हम फर्दर प्यूरिफाई नहीं करते, हम उसको एज सच इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं क्योंकि वाटर एज मच इतनी बड़ी प्योरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप कहीं लैब में रिएक्शन कर रहे हैं या आप कोई ऐसा रिएक्शन करा रहे हैं जहाँ पर वाटर वेपर्स जो हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शन को डिस्टर्ब करेंगे या वाटर वेपर्स आपके रिएक्शन की केमिस्ट्री को डिस्टर्ब करेंगे, तो वहां पर फिर हमें ऐसा सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए जहाँ जिसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर अवेलेबल ना हो। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो इम्प्योरिटीज रिमूव करने के बाद जो आपके पास डाइल्यूटेड एसिड आएगा उसके अंदर से हम ड्राई गैसेस पास करवाते हैं। ड्राई गैसेस वाटर वेपर्स को कलेक्ट करके अलहदा हो जाएंगे और आपका सल्फ्यूरिक एसिड प्यूरिफाई कंडीशन में आपके पास आ जाएगा। अब जब गैसेज इसके अंदर से पास कराते हैं तो ये बात जहन में रखते हैं कि कोई भी ऐसी गैस ना हो जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कोई और बाय प्रोडक्ट बना दे। तो यहाँ जो प्रेफरेबली हम ड्राइंग एजेंट के तौर पर जो गैस यूज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके हम यहाँ वाले एसिड को जो है वो प्यूरिफाई कर लेते हैं।
इस प्रोसेस का एक और ड्रॉबैक है कि एट द एंड आपको इतनी सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है और फिर भी आपके पास जो एसिड पे आता है वो 90 से 95% तक प्योरिटी वाला आएगा बहुत ज्यादा काम करने के बाद। इसलिए जहां हमें हाई क्वालिटी का सल्फ्यूरिक एसिड रिक्वायर्ड हो वहां हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड को सिंथेसिस करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू सिंथेसिस नहीं करते। ये प्रोसेस थोड़ा चीप है लेकिन मल्टी स्टेप है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है वो आपको थोड़ा फास्ट ही देगा और जो प्योरिटी होगी वो लेड चेम्बर प्रोसेस के थ्रू के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होगी। फिर भी अगर कोई लेड चेम्बर एसिड के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर कर रहा है और अगर वो अपने सल्फ्यूरिक एसिड को प्योर करना चाहता है तो एट द एंड लास्ट वाले स्टेप में जो सल्फ्यूरिक एसिड आए उसमें से वाटर को रिमूव करने के लिए उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेशर के साथ गुजारी जाती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर वेपर्स को लेते हुए बाहर निकलेगी और आपके पास आपका सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो प्यूरिफाई कंडीशन में वापस आ जाएगा। जी क्लास समझ लग गई? जी मैम। ओके इसके मैं यहाँ साथ पर जी पूछें। मैम वो जो चूना होता है उसको भी यूज कर सकते हैं या वाटर के इसमें से निकालने के लिए? कैल्शियम कार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर देता है, कैल्शियम सल्फेट बना देगा। ठीक है। ये एक पिक्चर शेयर हो रही है आपके साथ क्लास, पिक्चर शेयर हो रही है आपके साथ? यस मैं अभी नहीं हुई। Yes, ma'am. ये अब हो रही है? अब हुई है। Yes, अब ma'am. ये थोड़ा अच्छा प्रोसेस था और इसकी पिक्चर थोड़ी सी अच्छी थी कि आपको ज्यादा वे में समझ लग सकती थी। ये आपके पास आपका है ग्लोबल टावर, ये वाला जो है आपको नजर आ रहा है ग्लोबल टावर। ग्लोबल टावर देखिए पीछे से नाइटर पोर्ट के साथ भी कनेक्टेड है और पाइराइट बर्नर के साथ भी कनेक्टेड है। अब ये जो पाइराइट बर्नर है यहाँ पर आपका रिएक्शन होगा कि आपने आयरन पाइराइट को बर्न करना है। नाइटर पोर्ट में पीछे से जो SO2 आएगा आपने उसको नाइटर पोर्ट के अंदर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करा के क्या बनाना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाना है। सल्फर ट्राइऑक्साइड यहाँ से NO2 और O2 यहाँ ग्लोबल टावर में आएगा। ये ऊपर से हॉट वाटर है या स्टीम है जिसका स्प्रे आ रहा है और इसके साथ ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड भी आएगा। नाइटर पोर्ट और बर्नर से जो SO2 और NO2 आएगा वो रिएक्ट करता हुआ यहाँ पर कलेक्ट होगा और वो गैसेस वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। ये सल्फ्यूरिक एसिड सारा यहाँ पर कलेक्ट होगा। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो कलेक्ट है ये वॉल्व लगा हुआ है जहाँ से हम अपने सल्फ्यूरिक एसिड को कलेक्ट करें, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को कलेक्ट करें। ये जो दरमियान वाले 3 चेंबर दिखाए गए हैं, दरमियान में लेड चेंबर दिखाए गए हैं और सारों के अंदर वाटर शावर लगाया गया है। 3 चेंबर्स के अंदर रिएक्शन हो रहा है। इन तीनों के अंदर जो आपके इंग्रेडिएंट हैं वो है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, NO2 एंड O2। रिएक्शन करवा के पहले स्टेप में सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएंगे। सल्फर ट्राइऑक्साइड का हॉट वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन होगा, वो रिएक्शन आपको क्या देगा, सल्फ्यूरिक एसिड देगा। इस चेंबर का सल्फ्यूरिक एसिड देखें, ये इस चेंबर का सल्फ्यूरिक एसिड ये और इस चेंबर का, तीनों का सल्फ्यूरिक एसिड ये कलेक्ट हो रहा है। समझ नजर आ रहा है? जी। ये आपके पास चेंबर एसिड जो कलेक्ट हो रहा है जिसकी कंसंट्रेशन हमने दी है अबाउट 50%। ये आपके पास आपका ग्लेल एसिड टॉवर है। गेल एसिड टॉवर के अंदर से आप में क्या प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ से जो अनरिएक्टेड गैसेस थी वो जा रही थी गेल एसिड टॉवर में। गेल एसिड टॉवर में जो बेसिक रिएक्शन था वो था नाइट्रोस और सल्फ्यूरिक एसिड का। नाइट्रोस और सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ से प्रोड्यूस हो, नाइट्रोस और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ से जो गैसेस आ रही हैं उनके रिएक्शन से प्रोड्यूस होगा। वाटर वेपर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा जो आप ये कलेक्ट कर रहे हैं। ये जो रेड लाइन के साथ ये, और यहाँ जो एक्स्ट्रा गैसेस है वो ये देखें, ये चिमनीज में आउटवे में एक्सपेल कर दी जाएंगी एनवायरनमेंट में, जो अनरिएक्टेड गैसेस होंगी वो निकाल दी जाएंगी। यहाँ पर गेल एसिड टॉवर में एक और काम करते हैं कि कुछ क्वांटिटी जो आप ग्लोबल टावर से सल्फ्यूरिक एसिड की ले रहे हैं वो हम एज अ रीजेंट के तौर पर यहाँ ऐड करते हैं ताकि नाइट्रोस और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन थोड़ा फास्ट हो जाए। वो इसमें ऐड किया जाता है। यहाँ से नाइट्रोस और सल्फ्यूरिक एसिड और पीछे से आने वाला सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर फर्दर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा जिसको हम यहाँ कलेक्ट कर रहे हैं। ये देखें, ये वेसल, ये आउटलेट कनेक्टेड है ग्लोबल टावर के साथ। गेल एसिड टॉवर का, ये जो हाँ जी, ये जो चेंबर एसिड में जो एक पाइप है जो ऊपर जा रहा है इधर ग्लोबल टावर में, ये किस लिए? ये हमने कहा नहीं था ग्लोबल जो चेंबर एसिड है उसको हमने ग्लोबल टावर में लेकर जाना है वापस। जी ठीक है, हाँ कंसंट्रेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ से ये चला गया। ये ग्लोबल गेल एसिड टावर का जो पाइप है वो ये वाला जा रहा है, ये जो जा रहा है यहाँ से, ये वाला टावर वापस उसको ग्लोबल टावर में लेकर जाएगा। ठीक है जी। ग्लोबल टावर के अंदर अब 2 एसिड्स आ गए, एक गेल एसिड टावर से आया और एक चेंबर एसिड से आया। चेंबर एसिड का पाइप ये जा रहा है
और ग्लोवर टावर का गेल एसिड टावर का पाइप ये जा रहा है। दोनों को हमने यहाँ रिएक्ट करा दिया। यहाँ पर कुछ जो अनरिएक्टेड गैसेज हैं देखें वो चेम्बर एसिड में भी जा रही हैं अनरिएक्टेड गैसेज, कुछ जो क्योंकि ये वाला ग्लोवर टावर कंटिन्यूसली इनलेट है किसके साथ, बर्नर के साथ और नाइटर पोर्ट के साथ। यहाँ से कुछ गैसेज उठ के वापस चेम्बर एसिड में जाएंगी, चेम्बर एसिड से यहाँ जाएंगी, यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ से वापस गेल एसिड टावर में जाएंगी। तो ये कनेक्टेड सिस्टम है, ये रुकता नहीं है, यानी कि ये बैच प्रोसेस नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अनरिएक्टेड गैसेस कंटिन्यूसली एक चेम्बर से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाते हुए आपको मैक्सिमम अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड देंगे। अच्छा, दोनों एसिड यहाँ कलेक्ट हुए, दोनों एसिड्स की जो कंसंट्रेशन थी अबाउट 60% थी। ऊपर से यहाँ से जो अनरिएक्टेड गैसेस थी उनकी वजह से वाटर के साथ रिएक्शन करके आपने ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कलेक्ट किया है। इस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को फिर हम प्यूरिफिकेशन चेंबर में लेकर जाते हैं, जहाँ पर हम तीनों इम्प्योरिटीज जाके रिमूव करते हैं और फिर ड्राई गैसेस पास करवा के इसके अंदर जो परसेंटेज प्योरिटी है वो अप टू 95% तक करते हैं। इस डायग्राम की समझ लग गई?